साथियों, आज कहना है अयोध्या में जो रेप कांड हुआ है, हरिजन लड़की के साथ, दलित लड़की के साथ रेप करके उसको मार दिया गया, इस दुनिया में नहीं है। वह बेटी समाज की थी, किसी एक व्यक्ति की बेटी नहीं थी। वह समाज की बेटी थी, हिंदुस्तान की बेटी भी थी। हमारी भी बेटी है और आपकी भी बेटी है। दोस्तों, आज उस मुजरिम को पकड़ करके सिर्फ जेल में बंद कर दिया गया। आज दूसरा किसी का रहता तो उसका घर बुलडोजर हो गया रहता, उसको गोली मार दिया जाता, काउंटर कर दिया जाता, कुछ भी कर दिया जाता। लेकिन आज वही पुलिस प्रेम से, मोहब्बत से पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया। वाह, यही इंसाफ होता है, यही संविधान है। कोई दूसरा धर्म वाला हो, दूसरा कास्ट वाला हो, उसको तुम गोली मार दो, उसको तुम फांसी दे दो, उसको तुम कुछ भी करो, वो सही है। लेकिन जब अपना ही नजदीकी आदमी होगा तो उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। साथियों, यही चीफ मिनिस्टर बोले थे कि अयोध्या में जो दलित को रेप कांड किया है वो समाजवादी पार्टी का आदमी होगा। क्या बाबा, बुलडोजर बाबा, क्या समाजवादी पार्टी की आदमी था कि आपका आदमी था? ये हो तो क्लियर कर देते आप। इतना स्टेज पर बोले आप कि समाजवादी वाली का पार्टी का आदमी था, वही रेप किया हुआ है, उसी का हाथ था। तो आज किसका आदमी? आप काहे ने अब बोल रहे हैं? आप चुप लगा दिए और आपका बुलडोजर 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 आपका चुप हो गया। बुलडोजर में अब तेल नहीं है। जब मुसलमानों का साथ ऐसा होता है तो उसके यहाँ तो आप बुलडोजर हल्लम हल्ला कर देते हैं, उस बचवा को गोली मार देते हैं, उस बचवा को काउंटर कर देते हैं। आज कीजिए, करना चाहिए आपको। कहाँ हिम्मत आपकी? नहीं, हम नहीं करेंगे। वो मेरा कोर वोट है, कोर वोट है। किसी को कुछ कर देगा तो उसको खाली जेल में बंद करके 3 महीना के बाद छोड़ देंगे। वाह हे बुलडोजर बाबा, यही होता है। साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ, हम मैं खास करके अखिलेश यादव को वीर वीर सुपुत्र वीर सुपुत्र अखिलेश यादव, धरती का नेता अखिलेश प्रसाद यादव जी को मैं बधाई देता हूँ कि वो भी जो गिरफ्तारी हुआ है इन्हीं के हल्ला करने पर हुआ है, इन्हीं का कहने पर हुआ है, इन्हीं के मजबूरी में जा कर के कहने पर उनको गिरफ्तार किया गया। तो नहीं होता। आज आज वो जो एमपी साहब है वो रोए, वो चिल्लाए, उसके आंसू पर जा करके तब उसको खोज कर गिरफ्तार किया गया। नहीं तो नहीं करता। हम जानते हैं क्यों नहीं करता, वो कहाँ से है सो हम भी लोग भी जानते हैं। जो बोले थे कि समाजवादी पार्टी का आदमी है, नहीं, वो वही का आदमी है जहाँ का होना चाहिए। अब इतना खोल करके मैं नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा बाद में। मैं बधाई देता हूँ अवधेश प्रसाद को, मैं बधाई देता हूँ अखिलेश यादव को, माननीय अखिलेश यादव को, उन्होंने लड़ करके, आवाज बुलंद करके, अपना हर ताकत दिखा करके और उसको गिरफ्तार करने पर मजबूर किया। नहीं तो जोगी साहब आप गिरफ्तार नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि वो मुसलमान नहीं था। अगर मुसलमान रहते तो आप तो काउंटर करवा देते। हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि आप किस मेंटलिटी के आदमी हैं। खैर ठीक है, मैं उस इतना तो आप किए कि गिरफ्तार करके जेल में तो भेजे, ये बहुत अच्छी बात है, इसको मैं समर्थन करता हूँ। दोस्तों, साथ साथ में ये कहना चाहता हूँ, आज कहाँ है बीजेपी के नेता लोग? हरिजन वर्ग, हरिजन वर्ग कहाँ है आज? हमारे हरिजन भाई
नेता जनक राम बिहार सरकार के मंत्री है। कहाँ है बाबू, काहे नहीं बोलते हो? आप तो मिनिस्टर हो बिहार सरकार में, कुछ बोलो। हरिजन का जो है सो बेटी का ये रेप हुआ है, उसके साथ बहुत बड़ा कांड हुआ है, काहे नहीं बोलते हैं? रामविलास पासवान जी का बेटा चिराग पासवान कहाँ गए हो? काहे नहीं बोलते हो भैया? क्या हो गया तुमको? आपको सिर्फ चाहिए मिनिस्ट्री, हरिजन का सेवा करने के लिए लालू यादव, अखिलेश यादव, और दूसरा कोई नहीं है। आप कुर्सी तोड़िएगा, वोट लीजिएगा, और उसका जो प्रोटेस्ट करेगा, अगेंस्ट करेगा अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, आप लोग चुप रहिएगा। कहाँ गए जीतन राम मांझी? हरिजन लड़की का रेप हुआ, काहे चुप हैं आप? थोड़ा बोलिए, इस बोलने में क्या दिक्कत है? जो गलत हुआ है उसका विरोध कीजिए, ये फर्ज हो जाता है आपका। जिस जनता का पैसा आप टैक्स खाते हैं, जिस एमएलए एमपी बने हुए हैं, आपका फर्ज है गलत बात को विरोध करना, गलत बात पर उंगली उठाना। आज एकदम चुप है, इसलिए चुप है कि हम जो है सो बीजेपी के यहाँ नौकरी करते हैं। जनक राम नौकरी करता है, रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान नौकरी करता है, नहीं बोल सकता है। मायावती जी, बहन मायावती जी, अरे आप भी कान खोलकर सुनिए, थोड़ा बोलिए। लखनऊ वाला पर एक बार बोले, एक बार कॉन्फ्रेंस किए कि हमारी बहन बेटी को क्यों रेप किया गया, क्यों उसको मार दिया गया, क्यों उसको जो है सो मार करके फेंक दिया गया? नहीं बोले। तो यही हरिजन का नेता। कहाँ गए अठवाले जी, कहाँ गए? ओ अठवाले जी कहाँ गए? अरे आपको ही बोलना चाहिए, आप तो मिनिस्ट्री में वहीं पर महाराष्ट्र में, क्यों नहीं बोल रहे हैं अठवाले जी? अरे आपका भी बेटी है, एक हरिजन का बेटी एक आदमी का बेटी नहीं होती है, वह हिंदुस्तान की बेटी है, समाज की सबका बेटी है। आपको उसके लिए आवाज उठाना चाहिए, आपको आवाज दम भर वहां उठाना चाहिए, लेकिन आप लोग नहीं उठाते हैं। आप लोग उठाइएगा तो आपको मिनिस्ट्री वाला पोस्ट नहीं मिलेगा, एमपी वाला पोस्ट नहीं मिलेगा, एमएलए वाला पोस्ट नहीं मिलेगा। अभी अभी जो है अयोध्या में पासवान जी जो है सो वो जीते हैं, नहीं बोलेगा। अगर बोलेगा तो उसका विधायक चला जाएगा, जोगी के सामने वो बोलेगा तो नहीं बोलेगा तो इज्जत नहीं बचेगा, चला जाएगा। मुसलमान का जब होता है तो आप लोग ताली बजाते हैं, मुसलमान को मारा, बहुत अच्छा किया। आज आज देखिए किसके ऊपर हो रहा है, सब मुसलमाने के ऊपर हो रहा है। हम तो बोले हैं कि आज मुसलमान के ऊपर हो रहा है तो कल आप भी नहीं बचोगे, और आपके ऊपर हो रहा है, आप इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। आपको एक पोस्ट दे करके आपका मुंह को बंद कर दिया जाता है। अम्बेडकर साहब बोले थे, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, कि तुमको चुप करेगा और तुमको आगे नहीं बढ़ने देगा, तुम्हारी इज्जत पर ख्याल नहीं करेगा। और चुप कैसे करता है? पिंजरा में एक एक पीस मीट दे करके चूहा को बुला लेता है और बंद कर देता है, चूहा उसी में खत्म हो जाता है, मर जाता है, लेकिन उसको फिर जिंदा होने का चांस नहीं मिलता। उसी तरह से आपको फंसा करके, पोस्ट दे करके, आपको लुभा करके, जो हमारे हरिजन भाई को उत्थान होना चाहिए, जो आगे बढ़ना चाहिए, जो जो समाज के अनुसार उसको सबसे आगे पंक्ति में रहना चाहिए, जितना उसका जनसंख्या है उतना उसको नौकरी मिलना चाहिए, जितना उसका संख्या के अनुसार ज़्यादा है तो उसको जमीन मिलना चाहिए, भाग उसको साझेदारी मिलना चाहिए। लेकिन आप लोग मलाई खा करके चुपचाप बैठे रहते हैं। लड़ने वाला कौन है? अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव। दोस्तों, हम हम हरिजन का जितना नेता भाई है, एमपी हो, एमएलए हो, मिनिस्टर हो, एमएलसी हो, चाहे जो भी हो, आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अयोध्या वाला कांड पर जो लड़की को रेप करके मार दिया गया, और आप लोगों से उम्मीद मैं करता हूँ हरिजन का नेता भाई, आप लोग इसके लिए वो झंडा बुलंद कीजिए, उसको जो फांसी दिलवाइए, उसके लिए आंदोलन कीजिए। नहीं तो मुसलमान तो इधर जा ही रहा है, आपका भी साथ साथ जाएगा। आप भी मत सोचिए कि हमारा इज्जत बच जाएगा। दोस्तों, मैं अब इतना ही बोलूँगा।
इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। और दूसरा दिन मैं दूसरा एपिसोड के साथ में ज़रूर आऊँगा। मेरा नाम मोहम्मद कलीमुल्लाह है। मेरा जो भाषण है सुन करके आपसे हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है कि आप शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, आप कमेंट कीजिए, आप फॉलो कीजिए। अगर आप ना करेंगे तो जो गलत चीज़ सरकार कर रही है उसका मैं जम करके विरोध करूंगा और आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। इतना ही कह करके मैं अपना बात समाप्त करता हूं। मेरा नाम मोहम्मद कलीमुल्लाह है। जय हिंद, नमस्कार।